त्रिगुणातीत कृपा होगी श्री जी की और त्रिगुणातीत वृत्ति जागृत होगी, तब आप इन यमुना जी को देखेंगे। बड़ी दिव्य है, जिनमें स्वर्ण कमल, नील कमल, पीत कमल, अरुण वर्ण के कमल, विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। समीप में ही कुंज में अद्भुत अद्भुत लताएं फूली हुई झूम रही हैं और कपोत सुख शारिका पिक मयूर कालंकृतम, कपोत, शुक, शारिका, कोकिला, मोर ऐसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे मानो प्रियाजू का यश गा रहे, पर हम उनकी वाणी समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि ये शोरगुल कर रहे हैं। नहीं, वो राधा यशो मुखर मत खगावली की, यहाँ के जितने पक्षी हैं सब श्री जी का नाम, श्री जी का जस गान कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, जो वृंदावन के अंतर्गत अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, पक्का श्री कृष्ण प्रेम में डूबेगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। जब वृंदावन में आए और बिहारी जी की कृपा से राधा वल्लभ जी गए, जब राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से हम इनसे परिचित हैं। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है वृंदावन के रूप में। आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रियाजू ने हमें रीच कर वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में, हम कहां वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, हम धाम वासी हैं। कहां नारकी जन्म, कहां नारकी योनियों में भटकने वाला जीव, और कहां परम पावन महामहिम शिव शनकादि द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम, श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रिया लाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया। आप केवल अपराध मत कीजिए, जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा। आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने, इसलिए काम तो सब कृपा से हो जाएगा। चेता स्थाणु चरिष्णु चिदघनम मोह रूपम तवापीदृशम, यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो वो पक्षी क्या साधना करता है, केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाएं तो कह रहे चिदघन रूपम तवापीदृशम, तुम भी वही चिदानंद रूप हो जाओगे यदि वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, वृंदावन का चिंतन करते हो, वृंदावन की महिमा सुनते हो, तो धाम आपको चिदघन रूप प्रदान करेगा। चेता स्थाणु चरिष्णु, यहां के चैतन्य और जड़ सब चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी हैं, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंत तो गत्वा आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार किया। एवं चेन नहीं भाति तद गुरु मुखान श्रुत्वा सदा चिंतय, यहां वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो तो तुम भी ब्रजवासी हो जाओगे। दीक्षा में नया जन्म माना जाता है, एक होता है बिंदु से जन्म लेना जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है, और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावनवासी माना जाएगा। एवं चेन नहीं भाति तद गुरु मुखात श्रुत्वा सदा चिंतये, श्री सदगुरुदेव का वर्ण करके, श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतये, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्ण कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है, उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म, बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे जो आपके अपराध पाप है वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, पक्का विश्वास कर लिया और गुरु मुख से निकले हुए साधना का सांगोपांग अनुष्ठान करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतय,
उनका चिंतन करो, नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ। और कह रहे प्रारब्धांत मिहा वसाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा? बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत हैं, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई, क्या कहना है क्या करना है कुछ सुधी नहीं, मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला, सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे। बस एक जीवन का खेल है, जितना तुम्हारा जीवन बचा है उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दे। संत वाणी, महापुरुषों के वचन हमको सदैव अध्यात्म मार्ग के बाधाओं से बचाते हैं और अध्यात्म मार्ग में पुष्ट करते हैं। यहां कह रहे हैं जो साधक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए सावधानी की बातें हैं, बहुत सावधान होकर सुने और इनसे बचें। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना, साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आ जाना वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासों कीजिए प्रीति, कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में, समिति में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए।